साध्वी जी, एक कविता है, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। क्या बात। तो हम अपने आप को कैसे ढूंढें? आपने कहा कि खुद को ढूंढना ये सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही यही है कि खुद को आप ढूंढो। कई लोग मेडिटेशन का जो तरीका है वो अपनाते हैं, पर हम डीप डाउन जानते हैं कि अगर मेडिटेशन करने हम बैठें, डिस्ट्रैक्ट होते हैं, बहुत सारे थॉट्स आते हैं, एम्पल ऑफ थॉट्स आते हैं, आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न चलता रहता है। हाउ वी मेडिटेट, ढूंढे कैसे खुद को? देखो अदिति, ये तो बहुत ही एप्ट क्वेश्चन है जो आपने पूछा, और मुझे लगता है बहुत सारे आपके दर्शकों का भी यही क्वेश्चन होगा। वो जानना चाहते होंगे कि मेडिटेशन कैसे करें। हाँ। देखो मेडिटेशन क्या है, इफ़ यू गो बाय द वर्ड मेडिटेशन, जो उसका लिटरल मीनिंग है वो स्पेकुलेशन ऑफ थॉट्स। बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं जाते हैं, बट आपको ये नहीं पता कि इनको कंट्रोल कैसे करना है। तो मेडिटेशन इज़ नॉट द राइट वर्ड, द राइट वर्ड इज़ ध्यान। ध्यान इज़ अ संस्कृत वर्ड जिसका कोई एंटोनिम नहीं है, जिसका कोई सिनोनिम नहीं है, पहली बात तो ये। और ध्यान कैसे लगाया जाता है? देखो ध्यान अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे लगाओगे तो वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होगा, थोड़े समय के लिए होगा। तो ऑब्जेक्ट पे ध्यान लगाना ध्यान नहीं है, वो आध्यात्मिक ध्यान नहीं है, ठीक है। तो ध्यान की प्रक्रिया क्या है? ध्यान में आपको 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, ध्येय, ध्याता, ध्यान। अब ध्येय क्या है? ध्येय माने आपका लक्ष्य, आपका पर्पस। जैसे अब आपके सामने एक टीवी चल रहा है, टीवी चल रहा है तो आप 3 घंटे भी बैठ जाओगे, आप 4 घंटे भी बैठ जाओगे, आप उस पर सीरीज देखोगे, मूवी देखोगे, लेकिन बंद टीवी के आगे आप कितनी देर बैठ सकते हो? 1 मिनट भी नहीं। एग्जैक्टली तो वो ध्येय आपको चाहिए, लक्ष्य आपको चाहिए। अगर आपको लक्ष्य मिल गया ध्यान में तो फिर आप घंटों बैठ सकते हो। हम सुनते नहीं हमारे ऋषि मुनि घंटों ध्यान करते हैं, तो कैसे करते हैं वो घंटों ध्यान? कैसे वो 4-4, 5-5 घंटे, 10-10 घंटे आप हिला भी नहीं सकते उन्हें, वो इतनी ध्यान की पराकाष्ठा में चले जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत एलियन कॉन्सेप्ट है या आज आप इसे नहीं अपना सकते हो, आज भी अपना सकते हो। आपको जीवन में गुरु चाहिए, गुरु ऐसा हो जो इस ध्यान की प्रक्रिया को बिल्कुल सिंप्लीफाई तरीके से आपके सामने रखे। भगवान श्री कृष्ण गीता में बहुत सुंदर कहते हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्व तत्वदर्शिनः। हे अर्जुन, एक गुरु की शरण में जा, जिसने परमात्मा को देखा हो, भगवान के दर्शन किए हो, और उनसे जाकर सीधा प्रश्न पूछ कि क्या आपने भगवान को देखा है। अगर वो बोले ना तो फिर वहाँ से आ जाना, वहाँ रुकना मत। लेकिन अगर वो बोले हाँ तो उनके नतमस्तक हो जाना, अपना सर झुका देना और बोलना कि मैं भी भगवान को देखना चाहता हूँ, मुझे भी दिखा दीजिए। आपको बड़ी सुंदर बात बताती हूँ। आई नो समथिंग इज रनिंग इन योर हेड कि भगवान को क्या देखा जाता है, देखा जा सकता है। आई नो यू आर राइट। एक्चुअली ये बहुत एलियन कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे सभी स्क्रिप्चर्स में इसके बारे में आता है। रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा बहुत सुंदर कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनी गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा। हमने ध्यान की बात करी, ध्यान में ध्येय की बात करी, यही ध्येय है मानव जीवन का। बड़े भाग्य से मानव का तन मिलता है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनी गावा। सुर माने देवता, देवताओं को भी दुर्लभ है ये। बट हम सोचेंगे ऐसे कैसे, पॉपुलेशन इतनी सारी है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, और हम कह रहे हैं बट है 84 लाख योनियों के बाद जब आपके पुण्य अर्जित हो जाते हैं तब जाके आपको ये मानव का तन मिलता है। तो बहुत सुंदर कहा हमारे स्क्रिप्चर्स ने, ह्यूमन बॉडी इज सुप्रीम नॉट बिकॉज इट हैज सेंसेस एंड ऑर्गन्स बट इट इज़ द ओनली मीडियम टू अटेन दैट लॉर्ड। आप इस मानव तन में रहकर ही परमात्मा से मिल सकते हैं। नहीं तो अदिति एक बात बताओ, ऐसे ऐसे बर्ड्स हैं प्रकृति में जिनको मानव से ज़्यादा ज्ञान है। अर्थक्वेक जहाँ आने वाला होता है, जापान की एक स्पीशी है, वो पहले ही वहाँ से उड़ जाती है। नाउ साइंस इज रियलाइजिंग इट, है ना। आप कहना नहीं चाहिए, जब सुनामी आती है तो ड्रूम्सडे फिश जो है वो समंदर से बाहर आ एग्जैक्टली वो बाहर आ जाती है, उससे हम पता लगाने लगे हैं। तो ऐसी प्रकृति में बहुत सारी आप बर्ड्स को, स्पीशीज़ को देखोगे, एनिमल्स को देखोगे, जो आपको लगेगा शायद मानव से ज़्यादा ब्रेन है उनके अंदर। तो फिर भी मानव का तन ही सुप्रीम क्यों है? वाई वी आर कॉल्ड क्राउन ऑफ द क्रिएशन, टॉप ऑफ द क्रिएशन? ओनली बिकॉज ऑफ वन रीज़न, कि इस मानव तन के अंदर आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। नहीं तो खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना जी, फिर देह मनुज के उधारी। सही बात है ना। अगर यही करना था, बॉडी ह्यूमन लाइफ क्यों मिली है? क्यों मिली है फिर ह्यूमन लाइफ? जानवर वाली ही जिंदगी जीनी है। एग्जैक्टली आप सोच के देखो, अगर यही करना था, खाना पीना सोना था, एक एवरेज लाइफ जीनी थी, तो फिर वो तो मतलब
पशु पक्षी भी कर रहे हैं, तो फिर वो तो करने के लिए हम मानव के तन में नहीं आए ना, हमें कोई एक स्पेशल पर्पस है। बट व्हाट इज दैट स्पेशल पर्पस? दैट इज द ध्येय ऑफ लाइफ, दैट इज द लक्ष्य ऑफ लाइफ। वो लक्ष्य क्या है? टू बिकम इन यूनियन विद द गॉड। और जीते जागते, मरने के बाद नहीं। ये मत सोचिएगा कि मरने के बाद भगवान की प्राप्ति होती है। मरने के बाद किसने देखा हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? ट्रू। ये जीते जी आपको ईश्वर की प्राप्ति करनी है, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको जीवन में एक गुरु चाहिए। मैंने भगवान को देखा है, आप भी देख सकते हैं।